प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो अपना ना हो सका, जो खुद का स्वयं का ना हो सका, वो दूसरे का भला क्या होगा। वो दूसरे का क्या होगा जो अपना ही ना हो सका। बड़ी कीमती बात है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो अपना ना हो सका, जिसे अपना ही पता ना हो, वो दूसरे का भला क्या होगा। जो अपनी रक्षा ना कर सके, वो दूसरे की रक्षा भला क्या करेगा। जिसके स्वयं का ही ठिकाना ना हो, जिसके स्वयं का ठिकाना ना हो, जिसके कल का पता ना हो, जिसके अगले पल का ना पता हो, वो दूसरे का भला क्या करेगा। जो खुद को ना जान सका, वो दूसरे को क्या जानेगा। तो जो अपने को ना जान, जो अपने को नहीं जान पाए, वो दूसरे का भला क्या क्या जानेगा। दूसरे को क्या समझेगा और क्या उसका भला कर पाएगा। एक बार जब महाभारत युद्ध हो गया, ये महाभारत युद्ध की घटना है। युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न चित्त थे, सभी पांडव बड़े प्रसन्न चित्त थे। भगवान श्री कृष्ण साथ में थे, जिनकी वजह से ये पांडव विजयी हुए थे। कौरव पक्ष पूरी तरीके से परास्त था। कौरवों का कोई भी योद्धा जीवित नहीं। युधिष्ठिर ने घोषणा करवा दी कि प्रजा से कह दो, हमारे राज्य में, हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं होगा। कह दो कि राजा हर पल उनकी रक्षा करेगा। राजा हर पल उनकी रक्षा करेगा, उनकी सहायता करेगा। उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिस किसी को भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी असंतोष हो, तो एक बड़ा सा घंटा, यानी एक बड़ा सा घंटा, जो घंटी होती है, उसका बड़ा रूप एक स्थान पर लगवा दिया गया। और कहा कि जिस किसी को भी समस्या हो, राजा से कोई द्वेष हो, असंतोष हो, तो वो इस घंटे को बजा देगा। तो खबर पहुंच जाएगी राजा तक बात पहुंच जाएगी कि राजा से असंतोष है इस व्यक्ति को। उसका समाधान किया जाएगा। कारण क्या है ये जाना जाएगा, ये पूछा जाएगा। बस क्या था, पूरे नगर में ये बात फैल गई। बड़ी ऐसा घंटा अपने सैनिकों की सहायता से राजा युधिष्ठिर ने लगवा दिए अपने राज्य में, और बढ़िया शासन करने लगे। 2 ही दिन नहीं बीते कि घंटे की आवाज बड़ी जोर जोर से सुनाई देने लग गई। अर्जुन का तो गांडीव उठ गया। अर्जुन ने कहा कि भला भैया के शासन में जो जिसका राजा इतना धर्मात्मा हो, प्रजा की पूरा ध्यान, प्रजा का पूरा पालक हो, उनके राज्य में असंतोष की भावना कैसे हो सकती। ये किसने घंटा पीट दिया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। गांडीवधारी अर्जुन तो एकदम तैयार हो गए। जब पता लगा तो देखा, अर्जुन जैसे ही पहुंचा सैनिकों के साथ, कि पता तो लगा ये किसने ऐसे घंटा बजा दिया। जब देखा तो पता चला भीम जो युधिष्ठिर के छोटे भाई थे, अर्जुन के बड़े भाई थे, वो घंटे को पीटने में लगे हुए थे। भीम को बुलाया गया और पूछा गया कि क्या बात है, तुमने क्यों घंटा पीटा। तो भीम बोला कि इन बड़े भैया ये कह रहे हैं कि मैं प्रजा की हर पल रक्षा करूंगा, प्रजा को कोई असंतोष नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। क्या ये कल की अपने गारंटी दे सकते हैं जीवन की। क्या ये कल की गारंटी दे सकते हैं। युधिष्ठिर को जैसे ही ये बात पता चली, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी थे, वे मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही भीम ने ये बात कही तो युधिष्ठिर चिंता में पड़ गए। उनके मन में एक पल के लिए भाव आया और उन्होंने कहा कि भैया भीम, तुमने ठीक कहा।
मैं कल की गारंटी तो क्या, अगले पल की गारंटी भी नहीं दे सकता। कल की गारंटी तो छोड़ दो, अगले पल की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। ये आदेश वापस लिया जाता है कि राजा प्रजा की हर पल रक्षा करेगा, हर पल रक्षा करेगा। ये आदेश वापस लिया जाए। कहने का तात्पर्य केवल इतना था, कोई किसी को जो जिसको स्वयं का ना पता हो, जो स्वयं को ना जानता हो, वो दूसरे को भला क्या जानेगा। वो दूसरे की क्या रक्षा करेगा। जिसे स्वयं का ही पता ना हो, जो खुद को ना जानता हो, वो दूसरे को क्या जानेगा। और यह खुद को जानने से मतलब ही है अपने को पूर्णतः पहचानना। जो स्वयं रक्षित है, जिसके सब काम पूरे हो गए हों, वो केवल आत्मज्ञानी होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। वो तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जिसकी मैं कामना करूं। कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में जिसकी मैं कामना करूं, जिसकी मैं इच्छा करूं। और मुझे कुछ अर्जुन चाहिए नहीं है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। दुनिया में कुछ है ही नहीं है ऐसा कि जिसके लिए मैं कामना करूं, इच्छा करूं। देखकर सोचिए, दुनिया में क्या क्या नहीं है संसार में। हमें तो लगता हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, अपने आप में पूर्ण संतुष्ट। ऐसा जो है वही आत्मज्ञानी है। ये सत्य को जानने वाले के, सत्य में स्थित महापुरुष के ये लक्षण। और जो ऐसा होता है, बस वही किसी का भला कर सकता है, वही किसी की रक्षा कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी कोई चिंता नहीं। हाँ, वो खाता है, वो रहता है, वो पीता है, वो सब कुछ सारी चीजें करता है। खाना, रहना, सोना बड़े ऐश आराम से भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहे। जितने भी महापुरुष हैं, ये सारी उनके आसपास धन दौलत, ऐश आराम, पद प्रतिष्ठा, सारी चीजें घूमती हैं। लेकिन उन्हें उससे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वो तो स्वतः ही है, उनके भीतर कोई कामना नहीं। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, एक अरब, मैं कह रहा हूँ करोड़पति नहीं, अरबपति अगर आपको कभी मिल जाए, और शायद आप हो भी, सुनने वालों में से कोई ऐसा हो भी जो स्वयं करोड़ों का, अरबों का मालिक हो, उसको भी कुछ चाहिए। भले ही उसे धन ना चाहिए हो, उसे सुख चाहिए शरीर का, उसे शरीर का सुख ना चाहिए हो, उसे बच्चों का सुख चाहिए, उसे बच्चों का सुख ना चाहिए हो, तो अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, प्रिय बंधुओं का सुख चाहिए। लालायत तो वो है ही। और उसे ये सब ना चाहिए तो शरीर को स्वस्थ रखने का सुख चाहिए। और ये सब भी ना चाहिए हो तो मान चाहिए, लोगों से सम्मान करें लोग उसका, प्रतिष्ठा चाहिए अपनी। कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है उसे। ये कुछ भी नहीं चाहिए जो एक आत्मज्ञानी है। तो जो ऐसा है, उसने अपने को जान लिया, उसे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो दूसरे को जान पाएगा, दूसरे को जान सकेगा। ऐसा व्यक्ति दूसरे का भला कर सकेगा, ऐसा व्यक्ति ही दूसरे की रक्षा कर सकेगा, ऐसा व्यक्ति ही दूसरे की सहायता, दूसरे का समर्थन करने के योग्य है, वो पात्र है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। जिसने अपने को जाना, और जो अपने को न जान सका, उससे क्या उम्मीद रख रहे हो। वो दूसरे को भला क्या जानेगा। लोग कहते हैं कि हम दूसरे की सहायता करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे। देखिए, दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि दूसरे की सहायता बिल्कुल प्राण लगा कर दो, प्राणपण से अर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, दूसरे की सेवा में रत हो जाओ, एकदम समर्पित हो जाओ। अपना भला त्याग कर, अपनी सोच छोड़ ही दो, मेरा क्या होगा, तो बात बनेगी। तो तुम वहां तक पहुंच जाओगे कि मैं कौन हूं। इस तक पहुंच जाओगे, तुम जान सकोगे अपने को। एक तो ये मार्ग है। और दूसरा या फिर ये है कि अपने को जान लो पहले, अपने को समझ लो पहले,
पूर्ण रूप से अपने में स्थित हो जाओ तो दूसरे को भी जान पाओगे, सबको जान लोगे, सारी सृष्टि को जान लोगे। अपने को अगर जान गए, दोनों ही, एक आत्मज्ञान तक पहुंचने का है रास्ता और एक आत्मज्ञान में स्थित होने के बाद दूसरे की मदद का रास्ता है। दोनों में से कुछ भी कर लो। अगर दोनों में से कुछ भी किया, एक तो स्वयं आत्मज्ञानी की बात है और एक जिसको आत्मज्ञान की दूरी तय करना है, उसके लिए रास्ता है। ये दोनों ही दूसरे को जान सकेंगे, ये दोनों ही दूसरे की मदद कर सकेंगे, संसार की मदद कर सकेंगे। बाकी सभी तो बस अपनी खाना पूर्ति में, दिखावे में लगे हुए, उन्हें कुछ भी नहीं पता। क्योंकि जो अपने को न जान सका हो वो दूसरे को क्या जानेगा। जो अपना हित न जान सका हो, स्वयं का हित, हमेशा याद रखिए आत्म कल्याण में मुख्य लक्ष्य सत्य है, मुख्य लक्ष्य परमात्मा है, मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान है। ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, बस यही लक्ष्य है जीवन का। अगर ये जिसने पा लिए वो जीवन जिएगा, उसका तो जीवन एक एक पल ही दूसरे के लिए समर्पित है। तो जो अपने को जानेगा वही वास्तव में दूसरे को जान पाएगा। जो अपनी रक्षा कर सकेगा, अपनी रक्षा यानी अपने को जान लेना, मैं कौन हूं, वो रक्षित है, फिर उसे मृत्यु भी नहीं मार सकती। तो दुनिया को तो बात ही छोड़ दीजिए, मृत्यु भी उसे नहीं मार सकती। ऐसा सबकी रक्षा कर पाएगा, उसके लिए ऐसा व्यक्ति ही सबके लिए परोपकारी हो पाएगा। तो जो अपने को जान लेगा वो सबको जान लेगा, और जो अपने को न जान सका वो किसी को नहीं जान पाएगा। तो ये हमने कुछ बात की, आपको ये समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।